इसी तरीके के साथ सॉरी करना पड़ेगा। मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ नहीं मिट्टी पाओ नहीं, वो कहते ना मिट्टी नहीं पानी। अच्छा, सॉरी करो। बाद रंगपुर की जिससे एक्सपेंड करते हुए भारत चिकन कॉरिडोर को नेक से बढ़ा करके छाती कर सकता है और इतना बड़ा एरिया हो जाएगा कि फिर डिस्प्यूट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है, तो इस रंगपुर को अपने कंट्रोल में ले सकता है और डेफिनेटली जो सॉफ्ट रिलेशन हम रख रहे थे बांग्लादेश को सिर्फ बातों बातों में बयान दे रहे थे, उसका समय जा चुका है। हमने एक कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहां पर एक और चीज होनी शुरू हो गई, जब किसी मोहम्मद की मौत आने वाली होती है, वहाँ जो सूरत हाल है ना इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। हाँ हाँ, वहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यूनुस की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। उस तरफ से भी अगर इंडिया एक्ट करे, इंडिया का बॉर्डर उस साइड में भी है, बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश भूल रहा है। उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। भारत पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी नजर रखे हुए बांग्लादेश को तोड़कर अपनी समुद्री पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। वॉर के अंदर तो बहुत कुछ होता है। यस, इट्स ट्रू, टेरिबल थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम। कि मोहम्मद यूनुस का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। मोहम्मद यूनुस इज नॉट अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश। नहीं, हम शांति प्रिय थे इसलिए नहीं किया, और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी जो भारत के हित में होगी, जो चाणक्य। वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी, वो भी बात कर रहे हैं कि भारत अब बांग्लादेश को लेकर कुछ कड़े कदम उठा सकता है। इवन बांग्लादेश और भारत एक लोकेशन है चिकन नेक, जहाँ पे भारत अपने जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनसे कनेक्ट होता है, वहाँ पर बांग्लादेश का एक जिला है, उस पर शायद भारत कब्जा कर सकता है, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सही है। हमने एक कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहां पर एक और चीज होनी शुरू हो गई, जब किसी मोहम्मद की मौत आने वाली होती है तो वो चाइना की तरफ वो भागता है। मूजो को भी हमने देखा, इंडिया आउट का नारा लगाया, जाकर चाइना के कदमों में बैठ गया। वो भी ऐसे धुरत हैं चाइना वाले, वो भी लात मारकर उनको अपने घर भेज देते हैं, कुछ नहीं देते उनको। अब ये मोहम्मद यूनुस ये आ गया है, ये भी चला गया चाइना में, उनके कदमों में जाके बैठ गया। उनको बोलता है माई बाप, नॉर्थ ईस्ट जो है हम आपको दे देंगे। बल्कि बांग्लादेश जो अपने आप को बोलता है कि हम बड़े ही एक महान कंट्री हैं दुनिया की, वो चाइना को बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हम आपको दे सकते हैं, वो तो लैंडलॉक्ड है, वो कहीं भी अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, आइए हम मिलकर नॉर्थ ईस्ट को खा जाते हैं। यानी कि कुत्ते की मौत आ गई, शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अगर ये जो मोहम्मद यूनुस है, टेम्पररी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बोलते हैं इनको, ये जितने भी टेम्पररी होते हैं ये परमानेंटली चाइना में जाके क्यों बैठ जाते हैं? देखिए, ये है चीफ एडवाइजर जिसको सीआईए और सीसीपी ने इंस्टॉल किया था, और वो बाइडेन वाला सीआईए चाह चुका है। तो अब इसकी अपने नाजायज बात चाइना में जाके उसकी गोद में जाके बैठ गए। और आपको मालूम है, कुछ दिन पहले जो वहां पे आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, उन्होंने बोला था कि इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के एक बांग्लादेश आर्मी के अंदर एक पाकिस्तानी सिंपथाइजर के थ्रू इन्होंने ट्राई किया था कि वकारुज्जमान को हटाया जाए। वकारुज्जमान शेख हसीना के रिलेटिव है, तो एक तरह से एक पावर प्ले चल रहा है इसका इस मोहम्मद यूनुस का। अब देखिए, अभी गया हुआ है चाइना, चाइना के बाद उधर जाके बोलता था कि मैं इंडिया से इनविटेशन का ये वेट कर रहा था, इन्होंने हमको बुलाया नहीं तो मैं चाइना आ गया। जैसे इसको चाइना से शी जिनपिंग ने बुलाया था। फर्स्ट ये मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जबरदस्ती जाके उधर धमक गया इसको। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो शी जिनपिंग ने सोचा ये भिखारी कहाँ से आ गया, ऐसी हालत है इनकी। उनका इकोनॉमिक एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, बैंकिंग कोलैप्स होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और ये हर जगह भीख जाके ही मांग रहा है। जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ भीख मांगता है, ये एक सेकंड ईस्ट पाकिस्तानी भिखारी है, ठीक है। और आप एक चीज ये देख लीजिए, उधर जाके इसने तीस्ता जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए इसने चाइना से पैसा मांगे। चाइना ने बोल दिया हम उसको फंडिंग कर देंगे। $1 बिलियन चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना को अक्ल नहीं है कि अभी $70 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान में खो दिए हैं, अब उनको बांग्लादेश में भी
इनको खोने हैं। बोला ठीक है, खो, हमको क्या करना है, आप आपके कंट्री का पैसा है, जैसा करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद उसने उनके साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट जोन, फिर बाद में फाइटर एयरक्राफ्ट और भी 8-9 एग्रीमेंट साइन किए। अब क्या हुआ, कल एक स्टेटमेंट आया जिसमें उसने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के पास कोई चैनल ही नहीं है वो कुछ एक्सपोर्ट कर सके। बांग्लादेश इज ओनली वे जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सकता है, और चाइना को बोल दिया है आप यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, मार्केट करिए, हम आपको दे देंगे एक्सेस। तो इसका मतलब ये की चीज है कि वो डायरेक्टली भारत को प्रोवोक कर रहा है, भारत को प्रोवोक कर रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले। आपको मालूम है बांग्लादेश की मिलिट्री अभी मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए तैयार है, वो बोल रहे हैं कि जैसे ही वो बिम्स्टेक समिट से आ जाएगा उसको हटा देंगे। तो ये चाइना में जाके ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है ताकि भारत को प्रोवोक किया जाए, और भारत अगर कोई एक्शन ले तो बांग्लादेश मिलिट्री कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो भारत भी समझता है, भारत ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, जरूरी नहीं है सब चीजों पे रिएक्शन दिया जाए, ठीक है। सर एक और हिंदी में एक और कहावत है कि कुत्ते भौंकते हैं हाथी गुजर जाता है, हमारा भी वही हाल है। ये कुत्ते आसपास जो हैं दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, ये सारा दिन भौंकते रहते हैं, हम अपनी मस्ती वाली चाल चलते रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहता हूं कि चाइना 1 बिलियन नहीं और एक $10 बिलियन और दे देंगे, क्योंकि चाइना के पैसे डूबेंगे, क्योंकि इनके पैसे तो आने वाले नहीं है, ये भिखारी है, इनके खुद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, वहां पे कंट्री कोलैप्स के ऊपर जा रही है, वहां पे कोई टेंजिबल ग्रोथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो नोबल लॉरिएट है, इसको नोबल लॉरिएट दे रहे हैं और बांग्लादेश की शान बताते हैं। हम तो चाहते हैं कि और ये 6-7 महीना 1 साल रहे, जितना दिन रहेगा उतने दिन ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को खराब करेगा, और उसके जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट करता है वो सारे ऑर्डर भारत को आएंगे। हमने अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मार के इनको बढ़ाया था, ये कांग्रेस ने किया था। मैं चाहता हूं ये आदमी यूनुस बार उधर ही रहे और उसकी बाद वो बांग्लादेश को बर्बाद करे। और मैं एक और एक चाहता हूँ ये लोग एक और एक डील कर दे कि बांग्लादेश चाइना एक और एक डील करे कि आप हमसे पैसे ले रहे हो, बाद में आप भारत से मांगने नहीं जाओगे, ये भी डील उसके अंदर कर दे तो हमको और भी चाहिए। मैं नहीं चाहता एक पैसा भी दे इनको। और मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं कभी भी इतना नहीं एंटी नहीं होता हूँ, पर इस बार मैं बोल रहा हूँ इनको मजाक चखाना जरूरी है। और इनका जो हाल है जो मुसू और श्रीलंका में हुआ है उससे भी बुरा। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी चिकन नेक, वहाँ पर बांग्लादेश का कुछ इलाका है जिसको भारत की आर्मी अपने कंट्रोल में ले सकती है, ऐसा कहना है पाकिस्तान के बहुत सारे सीनियर सोर्सेस का। तो यार मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना गलत है। अगर इंडियन आर्मी ऐसा करती है तो डेफिनेटली इंटरनेशनली हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और बांग्लादेश की जो समस्या है, बांग्लादेशी भारत में इतने ज़्यादा घुसे हैं, आप माने ना माने, बांग्लादेशियों की वजह से भारत में जो भारतीय मुसलमान हैं उनको तक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। कई बार बांग्लादेश के मुसलमानों के चक्कर में वो पिस जाते हैं। आपको पता होगा सैफ अली खान को एक नागरिक ने अटैक किया था, उसका भी कनेक्शन बांग्लादेश से निकलता है। बांग्लादेश दिल्ली में बहुत सारे, अब यार इंडियन मुसलमानों ने भी उनको यहाँ पे बसा दिया है, ऑब्वियसली घरों में अपना किराए से देकर। उनकी भी एक लालसा है कि मुसलमान है तो वो बसा रहे हैं उनको कंटिन्यू। तो बांग्लादेशी मुसलमान भारत में बहुत बड़े नंबर पर घुस चुके हैं और बांग्लादेश की आबादी भी बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है तो वो इंडिया में आते हैं। भले बांग्लादेश के लोग सोशल मीडिया में कहते हैं कि हमारी जीडीपी ऐसी, हमारा वैसा, फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं है। भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे बंगाल में और समझो आप बंगाल कलकत्ता, यहाँ पे कितने सारे, मतलब कलकत्ता तो बंगाल का एक राजधानी है, तो कितने सारे मुस्लिम्स घुसे हुए हैं बांग्लादेश से भारत में। बांग्लादेश से जो मुस्लिम्स आए हैं बंगाल में, उन्होंने कई जगह तो ऐसा कर दिया है कि 60-40 का रेशो हो गया है। सीरियसली पार्टीशन के टाइम पे मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी गलती हुई भारत के कांग्रेसियों से, जो कांग्रेस उस टाइम पे भारत की सत्ताधारी पार्टी थी और भारत की तरफ से भारत की आज़ादी के लिए यही थे रिप्रेजेंटेटिव। पार्टीशन के टाइम पे कुछ ऐसा रूल लाना था कि बांग्लादेश से सटे जो राज्य हैं, मतलब उस टाइम पे जो पाकिस्तान से सटे राज्य हैं, उन प्रदेशों में टोटल पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए था।
तो ये जो घुसपैठी आते हैं तो बाद में ये बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो पंजाब में ऐसा सीन हुआ कि टोटल बहुत मतलब रेयरली मुस्लिम्स मतलब हैं बट उतने नहीं हैं, तो वहाँ तो उन्होंने सब खत्म ही कर दिया पाकिस्तान में। वहाँ पाकिस्तान में बचा क्या है, सारे हिंदू सारे शिख ख़त्म कर दिए। तो यहाँ पे भी ऐसा